अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट में होने वाले रेजीम चेंज की। जस्टिस काजी फायज ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। बज़ाहिर नजर यही आ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल इज नो लॉन्गर इन द पिक्चर और काजी फायज ईसा ने कमान संभाल ली है। इसके ऊपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको मालूम ही है काजी फायज ईसा साहब एक तवील अरसे से ज़ेर बहस वो आप कह सकते हैं कि उनकी जो बतौर चीफ जस्टिस ओहदे का हल्फ उठाना है उसके ऊपर क्या सराहियां हो रही हैं। कुछ अरसा कबल तक तो ये माना जा रहा था कि शायद वो चीफ जस्टिस बनेंगे भी नहीं, बल्कि एक मौके पर जब सुप्रीम कोर्ट में गालिबन कोई डिनर था तो हमने उनसे इस्तफसार किया और उनसे पूछा क्या आपको लगता है कि आप चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे, तो उन्होंने उल्टा हमसे सवाल किया और हमसे ये पूछा कि क्या आपको लगता है कि आप कल क्या कर रहे होंगे। ये तो बहुत आगे की बातें हैं, मैं इतना आगे का सोचता नहीं, मगर यहाँ पर आज नजर ये आ रहा है कि काजी फायज ईसा साहब बहुत आगे का बहुत पहले से सोचे बैठे हैं और तैयारी में हैं कि कब उमर अता बंदयाल साहब घर को जाएं और वो बतौर चीफ जस्टिस अपने ओहदे का हल्फ उठाएं। उसका एक दस्तावेजी सबूत आज हमारे सामने आया है और इसमें बज़ाहिर आप कह सकते हैं ओपनली वो ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस बनने के बाद वो क्या करेंगे। उन्होंने एक खत लिखा है जो आपको मालूम है कि वो अमूमन लिखा करते हैं, कभी किसी जज को लिख देते हैं, कभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, कभी जुडिशल कमीशन को, कभी सदर मुमलिकत को और वज़ीर आज़म तक को वो खत लिख देते हैं। इस दफा उन्होंने खत लिखा है मुल्तान बार के साबिक सदर सैयद रियाज हुसैन गिलानी को और ये खत जो है जवाबी खत है। सैयद रियाज हुसैन गिलानी साहब ने गालिबन 8 जून को जस्टिस काजी फायज ईसा को एक खत लिखा था, जिसके जवाब में जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक खत लिखा और उसकी तारीख जो उसके ऊपर लिखी हुई है वो 15 जून है। और हमारे जराए से हमें मालूम हुआ है कि जो रियाज गिलानी साहब हैं उन्होंने सिर्फ सीनियर प्यूनी जज काजी फायज ईसा को नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी एक खत भेजा था और उस खत में उन्होंने काफी अहम नुकात के ऊपर रोशनी डाली थी और कुछ तजावीज अदालत के सामने दो सीनियर तरीन जजेस चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूनी जज के सामने रखी थी। बुनियादी तौर पर जो उन्होंने खत लिखा था उस खत के साथ उन्होंने एक रेजोल्यूशन जो है वो भी लगाई थी, जो रेजोल्यूशन अगर 26 अगस्त 2021 को जो ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एक कन्वेंशन हुआ उसमें पास की गई एक करारदाद और उस करारदाद के अंदर बुनियादी तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर सालाना जो मौसम गर्मा की तातीलात होती हैं जो अंग्रेजों के दौर से चली आ रही हैं उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि इसको बदलना होगा। केसेस की फिक्सेशन के ऊपर उन्होंने बात की, बेंचेस की तश्कील के ऊपर बात की और मुतअद्दिद अहम अमूर थे जो अदालती दायरा इख्तियार में आते हैं। आप कह सकते हैं इंतजामी सतह के जो मामलात हैं उनमें उन्होंने अदालत से ये कहा था और दोनों जजेस साहिबान से ये कहा था कि इसमें तब्दीली की जानी चाहिए और वक्त की जरूरत है और जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं उनमें भी तब्दीली का उन्होंने कहा और इस्लाहात बुनियादी तौर पर अदालती इस्लाहात या जुडिशल रिफॉर्म्स की उन्होंने तजवीज दी थी। अब जस्टिस काजी फायज ईसा ने उनको एक जवाब में खत लिखा है, आपको आपके सामने वो खत ही रख देते हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपने यू रिक्वेस्टेड मी टू कंसिडर द रिकमेंडेशंस, आपने कुछ तजावीज पर गौर करने के लिए मुझसे कहा और फिर काजी साहब ये कह रहे हैं कि इंडीड बेशक सम वैलिड कंसर्न्स वर रेज्ड इन द सेड रेजोल्यूशन। यहाँ पर काजी फायज ईसा साहब ये बता रहे हैं वकील साहब को, मुखातिब हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो करारदाद है जो आपने अपने खत के साथ लगाई उसके अंदर कुछ ऐसी तजावीज हैं जो काफी वैलिड है और उनके ऊपर अमल किया जा सकता है, वो काबिल अमल है। और वो ये कह रहे हैं कि एंड वैल्यूएबल सजेशंस मेड टू रिजॉल्व देम, और कुछ ऐसी तजावीज भी दी गई कि इन मसाइल को हल कैसे किया जाए जो आपने अपनी रेजोल्यूशन में उठाए। और फिर उन्होंने यहां पर यह कहा कि आई शैल एंडेवर टू अटेंड टू दोज टू द सेड कंसर्न्स एंड ट्राई टू मेक द सिस्टम ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ केसेस, फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस एंड फिक्सेशन ऑफ केसेस ट्रांसपेरेंट। यहां पर काजी साहब ये कह रहे हैं, अब अभी तक उन्होंने यहां पर यह नहीं कहा कि वो चीफ जस्टिस हैं, यहां पर काजी साहब ये कह रहे हैं कि मैं कोशिश पूरी करूंगा कि जो आपके कंसर्न्स हैं या आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने की कोशिश करूं और जो सिस्टम है एडजुडिकेशन का या कानून साजी का या सुप्रीम कोर्ट में जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं उनकी समाअत का और उन मुकदमात के फैसलों का जो तरीकाकार है और जो बेंचेस की तश्कील है
اور جو فکسیشن آف کیسز ہے، بینچز کے سامنے کیسز کا جو سماعت کے لیے مقرر کرنا ہے، اس کو صاف اور شفاف انداز میں کیا جائے۔ اور پھر یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ود اسسٹنس آف دا بارز، جو مختلف بارز ہیں یا وکلات تنظیمیں ہیں، ان کے تعاون سے also strive to bring about other reforms when inshallah I am given the opportunity to serve the people of Pakistan as چیف جسٹس آف پاکستان۔ یہاں پر قاضی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض کی اسسٹنس کے ساتھ میں کوشش کروں گا اور میرا ارادہ یہی ہے کہ عدالتی ریفارمز لے کر آؤں گا، اور یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جب مجھے موقع ملا پاکستان کے شہریوں کو ان کی خدمت کرنے کا بطور چیف جسٹس آف پاکستان کا، میں پوری کوشش کروں گا ان جوڈیشل ریفارمز کو، ان عدالتی اصلاحات کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے، لانے کے لیے، بینچز کی تشکیل، کیسز کی سماعت اور جو دیگر عدالتی معاملات ہیں ان میں شفافیت لانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ یورز سنسیئرلی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ یہ بڑا مختصر ایک صفحے پر مشتمل ایک خط ہے جس میں اب قاضی صاحب اپنے ارادے بتا رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ بطور چیف جسٹس وہ کیا کریں گے۔ یہاں تک تو ہم ان کی بات سے متفق ہیں کہ ہر آنے والے چیف جسٹس کا ایک موٹو ہونا چاہیے، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے اور عدالتی نظام میں کیا مثبت تبدیلیاں وہ لے کر آ سکتا ہے۔ اس لیے ہم یہ ہمیشہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کب بھی کوئی حکومت بھی جب اقتدار میں آتی ہے تو اقتدار میں آنے سے پہلے اس کی جو مختلف مین کی منسٹریز ہوتی ہیں اس کے لوگ اپنی تیاری کر کے بیٹھتے ہیں، جیسے فائنانس منسٹری ہوتی ہے یا دیگر کچھ منسٹریز ہوتی ہیں، وہ اپنی تیاری کر کے آتے ہیں، ہوم ورک کر کے آتے ہیں۔ اور اسی طرح اب چیف جسٹس اپنے عہدے کا حلف اٹھانے سے قبل قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں، اور یہاں تک ہم ان کی اس بات سے متفق بھی ہیں، مگر وہ یہاں پر شاید یہ بھول گئے کہ وہ جو یہ تمام تر فلاز ہیں ان کا ذمہ جسٹس عمر عطا بندیال موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان پر ڈال رہے ہیں۔ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آپ کو معلوم ہے ایک جانب تو عدالتی اصلاحات کی بات کر رہے ہیں، کیسز کو مقرر کرنے کی بات کر رہے ہیں، شفافیت لانے کی بات کر رہے ہیں عدالتی نظام کے اندر، مگر دوسری جانب خود وہ 2-2.5 ماہ سے کسی بھی بینچ کا حصہ نہیں بن رہے۔ جو پینڈنسی ہے 52,000 تک چیف جسٹس آف پاکستان لے آئے تھے، اور یہ آن ریکارڈ ہے، ہم کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے۔ اب وہ پینڈنسی جو ہے دوبارہ 54,000 55,000 تک پہنچ چکی ہے، اور اس میں ایک کردار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بھی ہے۔ میں مکمل طور پر قاضی صاحب کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو ہم ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، مگر ٹو سم ایکسٹینٹ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے ایز سینئر پیونی جج۔ ان کا کام بنتا ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال جو کہ ان کے چیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ کام کو بانٹیں، اور جو کیسز ہیں ان کی پینڈنسی کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ مگر بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ قاضی صاحب اپنی تیاری کر رہے ہیں، اور انہوں نے عمر عطا بندیال کو بیچ مندھار کے چھوڑ دیا ہے کہ اب عمر عطا بندیال صاحب جانے اور ان کی لیگیسی جانے۔ عمر عطا بندیال صاحب کو بھی معلوم ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں جو پینڈنسی بڑھ رہی ہے یا جو معاملات اس وقت بن رہے ہیں جس وجہ سے وہ اب ہدف تنقید ہیں، نہ صرف وہ لوگ جو کہ کچھ عرصہ قبل تک ان پر تنقید کیا کرتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کے حق میں بات کیا کرتے تھے اور ان کا دفاع کیا کرتے تھے۔ آج بدقسمتی سے عمر عطا بندیال صاحب کے لیے کہ ان کے وہ حمایتی جو کچھ عرصہ قبل تک ان کو ایک ہائی پیڈسٹل پر بٹھا کر بیٹھے تھے، آج انہوں نے بھی دھڑم سے ان کو زمین پر لا گرایا ہے، اور اب ان کا دفاع وہ بھی نہیں کر رہے، اور جو ان پر تنقید کر رہے تھے ان پر تنقید کا سلسلہ تو انہوں نے آلریڈی جاری رکھا ہوا ہے۔ تو عمر عطا بندیال صاحب اب بالکل ہی تنہائی کا شکار بظاہر نظر آ رہے ہیں۔ 2 سے 3 ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو آج بھی عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، مگر کب تک؟ جسٹس عمر عطا بندیال 16 سپٹمبر کو ریٹائر ہو جائیں گے، اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ بطور چیف جسٹس اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے۔ کچھ جونیئر ججز جن کی ایلیویشن حال ہی میں سپریم کورٹ میں ہوئی ہے، جن کی مخالفت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جوڈیشل کمیشن میں کی تھی، وہ بھی کچھ عرصہ قبل تک جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ مل کر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلوں کو اڑاتے نظر آ رہے تھے، اور اب ان کی ٹون بھی ہمیں کچھ تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اب وہ بھی بینچ کے اندر بیٹھ کر کچھ ایسے سوالات اٹھا رہے ہیں جس سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے موقف کی حمایت ہمیں نظر آتی ہے، اور شاید اب آئندہ آنے والے چیف جسٹس کے ساتھ ملنے کی کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ کچھ عرصہ قبل تک یہ بھی خبریں آئی تھی کہ شاید جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بطور چیف جسٹس سب سے پہلا کام یہ کریں جو جونیئر ججز کو ایلیویٹ کیا گیا ہے ان کو شاید وہ واپس ہائی کورٹ میں بھیج دیں،
गो कि ये कोई पॉसिबिलिटी ऐसा हमें इस हद तक नजर नहीं आ रही, मगर फिर भी कई लोगों का ये गुमान है या उनकी आप कह सकते हैं कि उनका ये तज्जिया है, और मैं ख्वाहिश नहीं कहूंगा, मगर कुछ लोगों का ये मानना जरूर है कि जस्टिस काजी फायज ईसा इस तरह के भी जो आप कह सकते हैं हतमी फैसले ले सकते हैं, और इन फैसलों के बायस फिर एक सुप्रीम कोर्ट में नया गैप पैदा होगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल अब आप नजर आ रहा है जो हालिया चंद रोज के अंदर जो इकदाम उनकी जानिब से उठाए गए हैं, बिलखसूस जो जस्टिस काजी फायज ईसा की तजवीज करदा एक जज हैं जस्टिस मुसरत हिलाली, पिशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, उनको नॉमिनेट किया है जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, और उसके बाद बाकायदा तौर पर जुडिशल कमीशन ने जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिकमेंडेशन के ऊपर सिफारिश कर दी है, और अब वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होने जा रही है। मगर साथ ही एक और जज की भी नशिस्त खाली है, मगर जस्टिस उमर अता बंदयाल अब वो रिस्क लेने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में तातीलात का भी आगाज हो चुका है, गो के अभी भी 7 से 8 ऐसे सीनियर जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में रोजाना की बुनियाद पर मुकदमात की समाअत कर रहे हैं, मगर भूलिएगा नहीं जस्टिस काजी फायज ईसा आज भी किसी बेंच का हिस्सा नहीं है। एक खबर आज रात को यानी कल रात को चल रही थी ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि शायद जस्टिस काजी फायज ईसा कोई फैसला सुनाने जा रहे हैं। हमने ट्विटर पर उसकी तरदीद भी की और फिर बाकायदा तौर पर उसकी वजाहत की कि किस तरह जस्टिस काजी फायज ईसा किसी भी बेंच का हिस्सा बनने नहीं जा रहे। एक फैसले के हवाले से बात आई थी, एक ड्यूटी रोस्टर के अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस हसन नजर रिजवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच एक महफूज शुदा फैसला सुनाने जा रहा है, मगर काज लिस्ट के अंदर बाकायदा तौर पर यह लिखा हुआ था कि फैसला गो के महफूज इन 2 जजेस ने किया है और इन दोनों का मुतफिका होगा, मगर जो फैसला सुनाना है वो उन्होंने नहीं सुनाना, बल्कि जस्टिस याहिया अफरीदी के कमरा अदालत में जो 2 रुकनी बेंच पर 2 रुकनी बेंच है उसमें सुनाया जाना था, जो कि सुनाया भी गया। और वो फैसला क्या था उसके ऊपर आपसे अलग से बात कर लेंगे, मगर ये बात अहम है कि जस्टिस काजी फायज ईसा एक जानिब तो अदालती इस्लाहात लाने के दावे कर रहे हैं और बतौर चीफ जस्टिस अभी से उनको नजर ये आ रहा है या वो ये समझ बैठे हैं कि वो चीफ जस्टिस है। एक तो वो किसी भी जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस की जानिब से हमारे इत्तलात के मुताबिक मुतादिद बार उनसे राब्ता भी किया गया और उनसे पूछा गया कि आप क्यों कर किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे, काम मुतासिर हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का, मगर जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से उसके बावजूद किसी बेंच में जो आप कह सकते हैं उनकी दस्तयाबी जाहिर नहीं की। हर बुध जुमेरात को उनकी जानिब से रजिस्ट्रार ऑफिस को आगाह कर दिया जाता है कि वो किसी बेंच का हिस्सा आइंदा हफ्ते नहीं होंगे और जो चैम्बर वर्क है खुद को उस तक महदूद करेंगे। और दूसरी जानिब आपके सामने ही है कि किस तरह वो यहाँ पर जो मौसम गर्मा की तातीलात हैं उन पर भी ये कह रहे हैं कि इनको भी बदलना होगा, मगर साथ ही खुद मौसम गर्मा की तातीलात पर गालिबन वो जा चुके हैं और अब बैरून मुल्क जाने का इरादा रखते हैं। तो बुनियादी तौर पर नजर यही आ रहा है कि कोलो फेल में तजाद है। अब देखना होगा बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब उनके बचपन की ये ख्वाहिश पूरी होगी और वो ओहदे का हल्फ उठाएंगे तो फिर वो क्या मौकफ अपनाते हैं और क्या जुडिशल रिफॉर्म्स जिनका दावा वो कर रहे हैं और जिनके ऊपर जोर और इसरार वो जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस आसिफ सईद खोसा के अदवार में करते आए हैं कि अपने दौर में इन तमाम तर कामों में से कोई 1-2 काम भी कर पाएंगे या नहीं, ये तो अब वक्त आने पर ही मालूम पड़ेगा। 16 सितंबर आखिरी डेट है। जस्टिस उमर अता बंदयाल को बीच मझधार के जस्टिस काजी फायज ईसा ने छोड़ दिया है। अब देखते हैं कि काजी फायज ईसा साहब जब चीफ जस्टिस बनते हैं तो उनके साथी जजेस क्या रवैया अपनाते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो मुलाकात करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।